नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका वन वे क्लासेस में। संविधान अध्ययन के इस क्रम में हम लोग आज नागरिकता संबंधी प्रावधानों पर चर्चा करेंगे, अर्थात वे कौन कौन सी बातें हैं, वे कौन कौन से प्रावधान हैं जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त होती है या उससे छीनी जाती है ना। तो नागरिकता संबंधी प्रावधान पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देख लेते हैं नागरिकता संबंधी प्रावधान क्या थे और क्या है वर्तमान में, किसके तहत नागरिकों को नागरिकता प्राप्त होती है। तो भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। किस भाग में है? भाग 2 में। अगर आपसे परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान है, तो भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है, भाग 2 में है। ठीक है, अब किस अनुच्छेद तक है? तो 5 से 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान है। आइए देख लेते हैं कि नागरिकता संबंधी ये प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है। तो भारत में जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है, अर्थात जो नागरिक होगा वो एक ही तरह की नागरिकता का प्रावधान है, उसमें राज्यों के लिए अलग नागरिकता का प्रावधान नहीं है। जैसे अमेरिका में क्या है कि अमेरिका में जो व्यक्ति है वो राज्य का भी नागरिक है और जो है केंद्र का भी नागरिक है, लेकिन भारत में केवल भारत का ही नागरिक है, वह किसी राज्य का नागरिक नहीं है। एकल नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है। तो एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। और नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? जैसे अगर नागरिकता के विषय पे कोई विधि बनाना हो तो उस पर किसका अधिकार है विधि बनाने के लिए? संसद का। राज्य जो है, राज्य विधानमंडल उसके लिए कानून नहीं बना सकते क्योंकि नागरिकता केंद्र का विषय है, ठीक है। तो संसद का अधिकार है, अनुच्छेद 11 में लिखा है कि नागरिकता पर विधि कानून बनाने का अधिकार संसद को है, यानी केंद्र को है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि जो है जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय नागरिकता संबंधी प्रावधान कुछ अलग थे, क्योंकि देश का बंटवारा हुआ था, एक देश से दूसरे देश लोग जो है आ जा रहे थे, तो उस समय नागरिकता के प्रावधान अलग थे। बाद में जो है 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम जो है लाया गया, उसके तहत फिर नागरिकता का प्रावधान अलग से जो है बाद में किया गया। वर्तमान में यही सब चल रहा है। तो भारत में नागरिकता प्राप्त करने के जो है कितने तरीके हैं? तो भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं। एक तो जन्म से कैसे नागरिकता प्राप्त होती है? तो इसमें लिखा है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 के पश्चात अगर किसी बच्चे का जन्म जो है भारत में होता है तो भारत का नागरिक हो जाएगा, ठीक है। 26 जनवरी 1950 के बाद जो है या से 26 जनवरी 1950 से उस दिन से उसके बाद से अगर कोई जो है भारत में जन्म लेता है बच्चा तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा, ठीक है। इसके तहत देखिए 2 लोग नहीं आते। कौन कौन से नहीं आते, किसको किसको नहीं मिलती नागरिकता? तो देखिए जो दूतावास में, जो भारत के अंदर जो दूतावास हैं वहाँ पे कोई दंपत्ति रहती है, उसके भी अगर बच्चे होते हैं तो वो भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे, ठीक है। दूतावास में जो है जो बच्चे पैदा होते हैं वो जो है नहीं माने जाएंगे, ठीक है। दूसरा जो शत्रु देश के बच्चे अगर भारत में पैदा होते हैं तो वो भी भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे, ठीक है। ये 2 चीज़ें जो है, ये 2 इस तरह से जो है नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। समझ में आया? फिर से बताएं। देखिए 26 जनवरी या उसके बाद जो है जो भी भारत में जन्मा बच्चा है वो भारत का नागरिक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो है अगर कोई दूतावास में, जैसे भारत के अंदर जो अन्य देशों के दूतावास है वहाँ पर यदि कोई बच्चा जन्म लेता है उन दंपत्तियों से तो वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, ठीक है। और एक, अगर शत्रु देश के बच्चे, अगर पाकिस्तान से कोई दंपत्ति आई है घूमने, उसका बच्चा भारत में हो जाए तो वो भारत का नहीं माना जाएगा, ठीक है। अगले हम लोग देखते हैं कि वंश परंपरा से जो नागरिकता मिलती है वो कैसे मिलती है?
तो जो है वंश परंपरा से किस तरह से, यदि जो है भारत से बाहर कोई बच्चा जन्म लेता है, जैसे जब भारत से बाहर जो है कोई बच्चा अगर जन्म लेता है, भारत से बाहर अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, यदि उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है, इसके माता या पिता में से कोई एक अगर भारतीय है, चाहे ये हो चाहे पिता हो, कोई एक हो या दोनों हो या कोई एक हो, तो वो भारत का नागरिक जो है बन सकता है। ठीक है, फिर से बताएं, यदि कोई बच्चा भारत से बाहर जन्म लेता है, अगर उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत का नागरिक है, तो वो भारत का जो है नागरिक बन सकता है वह बच्चा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि पंजीकरण, पंजीकरण से किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, ये देख लेते हैं। 5 वर्ष से अगर कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है तो वह जाकर अपना नाम नागरिकता के लिए पंजीकृत करवा सकता है। विदेशी महिला जो भारतीय किसी पुरुष से विवाह करे, वो भी, जैसे सोनिया गांधी ने जब भारतीय से विवाह किया तब नागरिक बन गई। उसके बाद देखते हैं कि राष्ट्रमंडल देश के नागरिक, जो राष्ट्रमंडल देश हैं उनके नागरिक जो है यदि भारत में जो नौकरी कर रहे हैं या रह रहे हैं, वो भी पंजीकरण के माध्यम से जो है नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो परंतु विदेश में बस गया हो, ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो लेकिन वह इस समय विदेश में रह रहा हो, उसके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तब भी वो जाके दूतावास में जो है अपना नाम रजिस्टर्ड करवा सकता है कि हमको नागरिकता भारत की चाहिए, तो इस हिसाब से उसको नागरिकता मिल सकती है। इसको एक बार फिर से देख लीजिए। एक ऐसा व्यक्ति जो 5 वर्ष से भारत में रह रहा है, विदेशी महिला जो किसी भारतीय से विवाह कर ले, राष्ट्रमंडल देश के नागरिक ऐसे जो भारत में रह रहे हैं, नौकरी कर लिए हैं, उनको भी नागरिकता मिल सकती है। ऐसा व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो परंतु वर्तमान में विदेश में रह रहा हो, तो वो जाके दूतावास में जो है अपना नाम रजिस्टर्ड करवा के पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर सकता है। एक अगला है देशीकरण। देशीकरण से भी नागरिकता, जैसे 10 वर्ष से भारत में अगर कोई लगातार निवास कर रहा है तो वो देशीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर सकता है 10 वर्ष से। इसको आप लोग टाइम याद रखिएगा, 10 वर्ष से। जैसे अदनान सामी 10 वर्ष से भारत में रह रहे थे, बाद में उनको नागरिकता दे दी गई। ठीक है, जो व्यक्ति बाहरी है 10 साल से भारत में रह रहा है, उसको नागरिकता दी जा सकती है। 5वां है जो है नागरिकता प्राप्त करने का प्रकार भूमि अर्जन के द्वारा। यदि भारत जो है कोई नया भूमि अर्जित करता है तो उसके भी जो वहाँ पे रहने वाले जो है व्यक्ति हैं वो भी भारत के नागरिक बन जाएंगे। जैसे जब गोवा का अधिग्रहण किया गया तो गोवा में जितने भी व्यक्ति थे वो सब भारत के नागरिक हो गए, है ना। गोवा वाले मामले में जब गोवा को भारत में मिलाया गया तो वहाँ के जितने भी व्यक्ति थे वो ऑटोमेटिक भारत के नागरिक बन गए। तो ये जो है नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके थे। ठीक है, यहाँ तक बातें स्पष्ट हो गई। आगे चलें तो नागरिकता कैसे जा सकती है, आइए इस पर भी विचार कर लिया जाए। तो नागरिकता का जो है अंत किस प्रकार से होता है। नागरिकता का अंत, सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से नागरिकता छोड़ दे तब भी नागरिकता का अंत हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति जाता है भारत सरकार के पास और कहता है कि अपनी नागरिकता छोड़ रहे हैं, तो ठीक है छोड़ दो, जाओ जिस देश का बनना हो नागरिक बन जाओ। दूसरी बात ये होती है कि अगर कोई व्यक्ति जो है दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तब भी उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तीसरा है कि भारत सरकार भी जो है नागरिकता से वंचित कर सकती है। भारत सरकार जो है किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित कर सकती है। अब आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से वो जो है कारण हैं जिनके आधार पर भारत सरकार नागरिकता से वंचित कर सकती है। तो पहला ये है कि संविधान के प्रति अनिष्ठा, यानी कोई भी व्यक्ति जो संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाए, निष्ठा ना दिखाए, उसको जो है भारत सरकार नागरिकता से उसका अंत कर सकती है, यानी वह भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा। दूसरा यह है कि युद्ध काल में शत्रु देश की सहायता, अगर मान लीजिए भारत के किसी देश से युद्ध चल रहा हो और जो शत्रु देश है उसकी अगर कोई व्यक्ति सहायता कर देता है तो उसकी भी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है।
तीसरा है कि गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने पर, यानी कोई भी व्यक्ति जो विदेशी है वो गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त किया है, अपने डॉक्यूमेंट्स जो लगाए हैं, जो जानकारी दी है वो गलत थी, भ्रामक थी, तो उसके आधार पर भी उसकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। चौथा प्रकार है किसी स्त्री द्वारा विदेशी से विवाह। यदि भारत की कोई महिला जो है किसी विदेशी पुरुष से विवाह कर लेती है तब भी उसकी नागरिकता का अंत हो जाएगा। पांचवें पे हम लोग देखते हैं कि 7 वर्ष से अधिक देश के बाहर, यदि भारत का कोई नागरिक 7 वर्ष से अधिक देश से बाहर रहता है, किसी भी देश में, भारत से बाहर किसी भी देश में यदि 7 वर्ष तक रहता है और वहां जाकर के अपने दूतावास में जो है उसकी सूचना नहीं देता है तो उसकी भी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी 7 वर्ष। यहाँ देख लीजिएगा टाइम जो है, यहाँ भी देशीकरण के माध्यम से, पंजीकरण के माध्यम से, और यहाँ पर भी ये 7 वर्ष से अधिक देश से बाहर रहने पर, इसको टाइम देखे रहिए क्योंकि प्रश्न में ये समय ही पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। छठवां कौन सा वो कारण है जिसके आधार पर नागरिकता की समाप्त की जा सकती है? तो छठवां कारण है कि ऐसा व्यक्ति जो पंजीकरण या देशीकरण के माध्यम से, यहाँ पढ़े हैं ना पंजीकरण या देशीकरण, तो ऐसा नागरिक या व्यक्ति जो पंजीकरण या देशीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर लिया है लेकिन 5 साल के भीतर ही, यानी उसको 5 साल जो है 5 साल के टाइम ड्यूरेशन के भीतर ही 2 साल की सजा प्राप्त कर लिया हो, यानी 5 साल जिसे नागरिकता आज से प्राप्त किया तो आगामी 5 साल में ही अगर वो 2 साल की सजा पा जाता है, कोर्ट उसको सजा कर देती है, किसी मामले में सजा दे देती है, तब भी उसकी नागरिकता का अंत हो जाएगा। तो ये सब नागरिकता संबंधी जो प्रावधान थे इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग जो है एक दोहरी नागरिकता पर जो है चर्चा किया जाएगा, तो इसको देख लीजिए कि ये जो है ब्रिटेन से ली गई है और विधि बनाने की शक्ति संसद में है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, इसमें से आपको 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर जो है ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।